हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। आज हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? द सेल वॉल इज अ रिजिड नॉन लिविंग आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है जो कि नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और ये ज्यादातर ये मेनली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। अब इसका जो काम होता है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब जो कंपोजिशन होती है कि जो सेल वॉल है वो ज्यादातर किससे मिलकर बनी होती है? वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जो ज्यादातर कंपोनेंट मतलब जो ज्यादातर पार्ट होता है वो सेलुलोज का होता है। नेक्स्ट है हेमिसेलुलोज और पैक्टिन और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं सेल वॉल के अंदर। ओके, एनसीईआरटी पॉइंट में एक पॉइंट दे रखा है, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब जो सेलुलोज होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। अब इसका जो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेल वॉल हैज अ 3 लेयर। सेल वॉल के पास 3 लेयर होती है। फर्स्ट आता है मिडल लैमेला, जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये रिच होती है कैल्शियम पैक्टेट। मतलब जो मिडल लैमेला जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। एक्ट एज अ सिमेट्रिक लेयर, मतलब ये काम कैसे करती है? एज अ सिमेट्रिक लेयर की तरह काम करती है। जॉइंट एडजेसेंट प्लांट सेल टुगेदर। इसका काम क्या होता है? जो एक प्लांट सेल है दूसरे प्लांट सेल से ज्वाइन करना। नेक्स्ट आती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, जिसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं। ये कैसी होती है? थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इलास्टिक होती है। फॉर्म व्हाइल द सेल इज ग्रोइंग। और ये फॉर्म कब होती है? जब सेल क्या होते हैं? ग्रो हो रहे होते हैं। और इसके अंदर ज्यादातर क्या होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है या फिर हेमिसेलुलोज या फिर पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। अलाउ द सेल टू इंक्रीज इन साइज। और इसका काम क्या होता है? अब ये फ्लेक्सिबल है, थिन है और इलास्टिसिटी है इनके अंदर, तो ये क्या करती है? सेल को इजिली ग्रो होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेल वॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? इनरमोस्ट लेयर भी बोलते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो पहले आएगा हमारा आउटर मोस्ट लेयर, फिर आती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये कैसे होती है? थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और रिजिड होती है। थोड़ी इसके कंपैरिजन में ये क्या होती है? थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और रिजिड मतलब सख्त होती है। डिपॉजिट आफ्टर द सेल स्टॉप ग्रोइंग। और ये कब बनती है? जब सेल जो है ग्रो होना रुक जाते हैं, तब वहां पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है? सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये ज्यादातर इसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है या फिर कुछ अमाउंट में मैग्नीज भी प्रेजेंट होता है, ताकि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल सके सेल वॉल को। ओके, हम यहाँ पे देख लीजिए, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। ये क्या होती है? हमारी एक्ट एज अ सिमेट्रिक एजेंट की तरह काम करती है। नेक्स्ट आती है प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या होती है? थिन होती है, इलास्टिसिटी होती है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये कब फॉर्म होती है? जब सेल ग्रो होना स्टार्ट करते हैं या जब सेल ग्रो हो रहे होते हैं तब प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल का प्राइमरी सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होती है और ये क्या होती है? थिन होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है। तो ये कब फॉर्म होती है? जब सेल जो है ग्रो होना रुक जाए, तब क्या होते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद आते हैं प्लाज्मा। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल का काम क्या होता है? ये क्या करती है? सेल को शेप प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द इंजरी एंड द पैथोजन। ये सेल को पैथोजन से बचाती है और इंजरी होने से भी बचाती है। प्रिवेंट द सेल फ्रॉम द ब्रस्टिंग। ये सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। व्हेन वाटर एंटर बाय द ऑस्मोसिस। जब वाटर अगर ऑस्मोसिस की हेल्प से जो वाटर है, ऑस्मोसिस प्रोसेस की हेल्प से जो वाटर है सेल के अंदर आता है, अगर वो एक्सेस अमाउंट में आ जाता है तो उस केस में जो है ब्रस्टिंग होने से बचाने के लिए सेल वॉल काम आती है। अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस एंड डिसॉल्व सब्सटेंस बिकॉज इट इज फ्रीली परमेएबल। ये क्या करती है? वाटर की और जो गैसेस है और जो डिसॉल्व सब्सटेंस है उनकी एंट्री को इजिली अलाउ करती है, क्योंकि ये क्या होती है? फ्रीली परमेएबल होती है। बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसका काम क्या होता है? ये शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और पैथोजन से या फिर इंजरी होने से जो सेल है सेल को बचाती है और सेल को ब्रस्टिंग होने से बचाती है। और ये क्या करती है? सभी मूवमेंट को इजीली अंदर आने देती है, क्योंकि ये फ्रीली परमेएबल होती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं वो क्या है? जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है?
सेल वॉल जो होती है मेनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। और ये किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये फ्रीली परमेएबल होती है। फ्रीली परमेएबल का मतलब होता है ये सभी सब्सटेंस को अंदर आने देती है। ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और हमारे सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। ओके, नेक्स्ट है मेन डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मेन डिफरेंस है ये क्या है? जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो लिविंग होते हैं। और ये जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो होती है साइटोप्लाज्म के इनर की ओर प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल होती है किससे मिलकर बनी होती है? वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमेएबल होती है, मतलब हर एक सब्सटेंस को एंट्री दे देती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, मतलब कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देती है, कुछ सब्सटेंस को बाहर जाने देती है। और इनका जो फंक्शन होता है, जो सेल वॉल का फंक्शन होता है, ये शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन देती है और रस्टिंग होने से बचाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है ये एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस में ही इसका कंट्रोल करती है। और इसकी जो थिकनेस होती है, जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और रिजिड होती है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। जो सेल वॉल होती है एज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि ये नॉन लिविंग होती है और ये क्या होती है? लिविंग होती है। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन में देख लीजिए, जो लोकेशन होती है सेल वॉल की वो कहाँ होती है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नेचर इसका क्या होता है? नॉन लिविंग होता है और रिजिड होता है। जो मेन कंपोनेंट होता है, मतलब जो सेल वॉल ज्यादातर किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। परमेबिलिटी कैसी होती है इसकी? फ्रीली परमेबल होती है, सभी को अंदर आने देती है इसमें। और जो लेयर होती है पहले मिडल लेवल आएगी, फिर प्राइमरी सेल वॉल आएगी और फिर सेकेंडरी सेल वॉल आएगी। फिर जो मेन फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन, स्पॉट, शेक एंड प्रिवेंशन ऑफ द सेल रस्टिंग। मेन फंक्शन ये होते हैं इसके। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।